Hello everyone, welcome to the daily current affairs, and the question of the day for you today is which of the following country filed an application seeking a geographical indication यानी कि GI tag for निहोंशु। निहोंशु एक अल्कोहलिक ड्रिंक है और इस ड्रिंक के लिए बेसिकली ये कंट्री GI टैग लेना चाहती है। तो कौन सी कंट्री है ये? ऑप्शंस आर जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड मलेशिया। आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, जो भी कमेंट सही होगा यानी कि जो भी आंसर सही देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट आंसर है क्या। And before starting today's session, I would request you all please subscribe to the channel and like and share this video. So the first question of today's session is Kaustubh Kulkarni was elevated as the head of JP Morgan India. The multinational bank has its headquarters in which country? Basically ये कहना चाहता है JP Morgan के headquarters किस country में हैं? Options are Japan, USA, France and Canada, and the correct answer is USA. Next question is the International Day for the Eradication of Poverty. First of all, Eradication of Poverty का जो International Day है वो हम 17th of October को मनाते हैं। तो इसकी थीम क्या थी 2022 में? Options you have are SDG 1 Poverty, Eradication of Poverty First, Dignity for All in Practice and Leaving No One Behind. And the correct answer is Dignity for All in Practice. Next question is प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड मिशन लाइफ इन विच स्टेट? जो मिशन लाइफ लॉन्च करा गया है ये एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को लेकर है। इस मिशन के तहत इंडिया हेल्प करेगा वर्ल्ड के साथ मिलकर काम करेगा बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सो ये किस स्टेट में लॉन्च करा गया है मिशन? ऑप्शंस आर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी? इस बुक को अभी लॉन्च करा गया है, नई बुक है ये इनकी। तो इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर लूक कुनिया, विक्रमजीत सिंह, रोशिनी दत्ता एंड साहिल सेठ, एंड द करेक्ट आंसर इज साहिल सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? यानी कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन का ड्राफ्ट है उसको लॉन्च करा गया है किस मिनिस्ट्री के अंडर? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो इंडिया के किस स्टेट में इनोग्रेट करा गया है? ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए इसका। ऑप्शंस आर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खारगे, सोनिया गांधी एंड शशि थरूर, एंड द करेक्ट आंसर इज मल्लिकार्जुन खारगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूबी? यूबी बेसिकली एक डेट मार्केट प्लेटफॉर्म है, तो इसके नए चेयरमैन को नियुक्त करा गया है, वो कौन है? ऑप्शंस आर संजय खन्ना, राजीव कुमार, राजेश वर्मा एंड अतानु चक्रवर्ती, एंड द करेक्ट आंसर इज अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड केबीएल सेंटिनरी डिपॉजिट स्कीम? जो केबीएल सेंटिनरी डिपॉजिट स्कीम है वो किस बैंक ने लॉन्च करी है? Options are Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, IndusInd Bank and HDFC Bank, and the correct answer is Karnataka Bank. Next question, who has been named as the new defense secretary by the government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू डिफेंस सेक्रेटरी को नियुक्त करा है, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आर अजय भट्ट, अमरेंद्र तिवारी, अरामने गिरिधर एंड राधा श्रीधरन, एंड द करेक्ट आंसर इज अरामने गिरिधर। Next question is climber Alnaz Rekabi who was reported missing belongs to which country? जो अलनाज रिकाबी हैं ये एक क्लाइंबर है और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है बेसिकली? ऑप्शंस आर कतर, यूएई, अफगानिस्तान एंड ईरान, एंड द करेक्ट आंसर इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड? यानी कि ये एक इंडेक्स होती है यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पुअर पीपल हैं? ऑप्शंस आर नाइजीरिया, इंडिया, कोंगो एंड इंडोनेशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज अनफॉर्चुनेटली इंडिया। बहुत ही बेकार बात है ये, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और पॉवर्टी के
अगेंस्ट काम करना चाहिए पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए. So these were all the questions for you guys. I hope you loved the session. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.